हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम मीनिंग ऑफ कंपनी पढ़ेंगे कि जो वर्ड कंपनी है वो डिराइव होता है एक लैटिन वर्ड कंपनी से। ये टू वर्ड से मिलके बना है, कोम और पैनिस से। कोम का मतलब होता है टुगेदर और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड। तो ओरिजिनली कंपनी का क्या मतलब हो गया कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो आपस में टुगेदर मिलकर जो है वो खाते हैं, हु एट टुगेदर। तो कंपनी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु एट टुगेदर। और एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है और उसकी अपनी ही एक सेपरेट एंटिटी होती है, अपना ही एक परपेचुअल सक्सेशन होता है और अपनी ही खुद की जो है एक कॉमन सील होती है। उसको क्या बोला जाता है? कंपनी। कंपनी के फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट आता है इसमें इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश की जाती है और अंडर कंपनीज एक्ट के कि जो कंपनी है वो फॉर्म की जाती है रजिस्टर्ड के अंदर। कि हमें क्यों ज़रूरत है इनकॉर्पोरेटेड की, वो सब बताया जाता है। सेकंड आता है इसमें आर्टिफिशियल पर्सन, कि वो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। उसका बर्थ का तो पता है लेकिन उसका नेचुरल बर्थ कैसे हो वो नहीं पता। थर्ड होती है इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, की हर एक कंपनी की खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, खुद ही वो इनकॉर्पोरेटेड होती है। फोर्थ आता है कॉमन सील, की हर एक कंपनी की खुद की सील होती है, कोई और उसकी सील यूज़ नहीं कर सकती कोई भी कंपनी। फिर आते हैं इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी की, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स, कि जो पब्लिक कंपनी है उसमें जो मेरे मिनिमम नंबर्स होंगे वो 7 होंगे और मैक्सिमम जितने इशू होते हैं वो सब हो जाएंगे। और प्राइवेट में मिनिमम नंबर 2 है और मैक्सिमम 200 होते हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसमें क्या होता है कि हर एक शेयर होल्डर के पास जो है वो राइट होता है कि वो ट्रांसफ़र कर सकती हैं फ्रीली अपने शेयर्स को, हीज़ और हर किसी को भी, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कि जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है अपने रियलाइजेशन करने के लिए अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को, और जो ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का वो डिस्क्राइब किया जाता है प्रोस्पेक्टस में और उसको डिफाइन किया जाता है लिमिटेशंस ऑफ दी कंपनीज की एक्टिविटीज़ में। तो ये थे इसके फीचर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।